स्वागत है कि कल जो है मैंने आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित प्रेम माधुरी शीर्षक से 3 छंदों के बारे में बताया था, भावार्थ बताया था। उसका प्रसंग सहित भावार्थ और काव्य सौंदर्य बताया गया था। आज जो है उसी शीर्षक का चौथा छंद है जिसको मैं पढ़ रहा हूँ। उसका भावार्थ फिर उसका काव्य सौंदर्य अधिक बता रहे हैं। देखिए, व्यापक ब्रह्म सबय थल पूरन है, हमहू पहचानती हैं। पर बिना न लाल बिहार सबय, हरिचंद्र न ज्ञान ही छानती हैं। तुम उधो जाए कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं। कि प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियां दुखिया नहीं मानती। देखिए, यह उस समय का प्रसंग है जब भगवान कृष्ण गोकुल से मथुरा चले जाते हैं और मथुरा चले जाने के बाद गोपियां उनके वियोग में दुखी रहती हैं। तो कुछ दिनों के बाद भगवान कृष्ण अपने सखा उद्धव को गोपियों के पास ब्रह्म योग की शिक्षा देने के लिए भेजते हैं। मतलब ब्रह्म योग की शिक्षा का मतलब यह है कि भाई देखिए, हमारे यहाँ हमारे हिंदू धर्म में कई रूपों में भगवान की पूजा होती है। कोई देवी देवताओं की आराधना करता है, कोई भगवान की आराधना करता है, कोई साकार भगवान की पूजा करता है और कोई निराकार ब्रह्म की पूजा करता है। तो चूंकि वो गोपियाँ भगवान कृष्ण की उपासका थी और साकार ब्रह्म कृष्ण की पूजा करती थी, और आज जब वो गोकुल से मथुरा चले गए उनके वियोग में गोपियाँ दुखी। तो उनको समझाने बुझाने के लिए उद्धव जब जाते हैं और उन गोपियों को ब्रह्म योग की शिक्षा देते हैं। अर्थात ब्रह्म योग की शिक्षा देने का तात्पर्य हुआ कि भाई आप उन गोपियों के मन को मोड़ने के लिए कि भाई आप उस साकार भगवान कृष्ण की पूजा न करो, उसकी उपासना न करो, और तुम निराकार ब्रह्म की उपासना करो, और उसी निराकार ब्रह्म की उपासना में तुम्हें सुख मिलेगा, संतोष मिलेगा। लेकिन गोपियां जो है उस उद्धव की बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती है, अर्थात ब्रह्म योग की शिक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होती है। यानी वह उसका बड़ा विरोध करती है और उद्धव बहुत तरह से बहुत ध्यान से समझाते हैं, लेकिन वह उसको स्वीकार नहीं करती। तो ये हुआ इसका प्रश्न। अब देखिए इसका भावार्थ सुनिए। हाँ, तो गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम हम गोपियों को जिस ब्रह्म योग की शिक्षा देने के लिए यहाँ पधारे हुए हो, आए हुए हो, यानी वह निराकार ब्रह्म है, तू सर्वव्यापी है, सर्वत्र व्याप्त है, यानी संपूर्ण पृथ्वी तल पर व्याप्त है। थल पूरन यानी संपूर्ण पृथ्वी तल पर व्याप्त है, हम ही पहचानती हैं। यानी हम गोपियां भी इसको बड़ी भांति जानती है कि वह निराकार ब्रह्म है, सर्वत्र व्याप्त है। तो आपके बताने से नहीं, यानी हम लोग भी इसको भली भांति जानती। पर बिना न लाल बिहार सबय, हरिचंद्र न ज्ञान ही ठानती है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हे उद्धव, यानी हम गोपियां इसको अच्छी तरह से जानती हैं कि वह निराकार भगवान सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन पर बिना नंदाल विहार सबय, लेकिन हम सभी गोपियां नंद के लाल भगवान कृष्ण के बिना सदैव विहार रहती हैं। हरिचंद्र ज्ञान ही ठानती हैं, और हम गोपियां जो हैं आपके इस ज्ञान को
स्वीकार नहीं करती है, इसको नहीं मानती हैं। तुम उधो यह कहिबो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं। यानी गोपियां जो है भगवान कृष्ण से यानी उद्धव से अपनी बात कहती हैं कि हे उद्धव, इस बात को भगवान कृष्ण से कहना कि तुम उद्धव यह कहिबो उनसो। यानी कहने मतलब यह प्रकार से गोपियां जो हैं यानी एक प्रकार से उद्धव पर दबाव बनाती है कि भाई आप इस बात को भगवान कृष्ण से जरूर बताना, जरूर कहना कि हम और कछु नहीं जानती हैं। यह कहना कि हे कृष्ण, यानी वे गोपियां जो हैं और कुछ भी नहीं जानती हैं। कहने का तात्पर्य है यानी कि आपके इस निराकार ब्रह्म का जो उपदेश दे रहे उद्धव, और जिनको उद्धव को जो आपने निराकार ब्रह्म का उपदेश देने के लिए भेजा है, लेकिन हम गोपियां जो है इसको मानने को तैयार नहीं है। हम केवल आपको ही जानते हैं। यानी कहने मतलब आपके सिवा मैं और किसी भी ब्रह्म को, किसी भी ईश्वर को नहीं जानती हैं। ये प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। और कहती हैं कि उद्धव या भी कहिएगा कि हे प्रीतम कृष्ण, प्यारे तिहारे निहारे बिना यानी तुमको देखे बिना यानी ये मेरी दुखी आंखें नहीं मानती हैं। कहने का तात्पर्य है कि भाई ये मेरी आंखें आपके दर्शन के लिए लालायित हैं, और जब तक आपको नहीं देखेंगी, जब तक आपका दर्शन इन आंखों को नहीं होगा, तब तक इन दुखी आंखों को संतोष नहीं मिलेगा, अर्थात शांति नहीं मिलेगी। यानी इस प्रकार से जो है इसका ये भावार्थ हुआ। अब देखिए इसमें मत ग्रंथ सवया है और बार आया है। इस तरह से इसमें अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है और वियोग श्रृंगार तो है ही है, लेकिन इसमें गोपियां जो है अपनी हृदय की पीड़ा को उद्धव से बता रही हैं कि भाई उद्धव हे उद्धव, यदि हम गोपियों की पीड़ा को आप भगवान कृष्ण से जरूर बताना। जो है हो गया आपका काव्य सौंदर्य। देखिए बच्चों, ये इसी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। देखिए बच्चों, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित अगला शीर्षक है यमुना छवि, जिसमें भारतेंदु जी ने यमुना जल की शोभा का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है, जो इस प्रकार है। तरिणी तनुजा तड़तवाल तरुवर बहुछाए, झुके फूल सो मन परसन हित मनोह सुहाए, अकिन्हो मुकुरमय लखत बुझक सब निज निज शोभा, अकय प्रणुत जल जान परम पावन फल लोभा। मन आतप वारण तीर को सिमट सवय छाए रहत, कह हरि सेवा हित नय रहे, निरख नयन मन सुख लहत। देखिए इसमें सबसे पहले जो कठिन शब्द है उनका शब्दार्थ देखिए। इसमें बताया गया है तरिणी तनुजा। तरिणी का मतलब होता है सूर्य और तनुजा माने होता है पुत्री, यानी यमुना जी को सूर्य की पुत्री माना गया है, कहा गया है। तमाल एक वृक्ष है, कूल माने किनारा होता है, परसन माने स्पर्श करना, आतप माने होता है गर्मी। इस प्रकार से कठिन शब्दों के शब्दार्थ रहे। अब देखिए
प्रसंग बताया गया कि भाई इसमें जो है जमुना जी के तट की छाया का वर्णन किया गया है और उसकी छाया में जमुना जी का जल कैसा होता है, कैसा निर्मल लगता है, कैसा शीतल है और कैसी जो है हमें सुखद जमुना जी के तट पर कैसी सुखद छाया मिलती है, सब उसमें किया गया है। तो हाँ देखिए, तारणी तरुजा तरतनाल तरवर बहुत छाए, यानी भारती हरिश्चंद्र जी कहते हैं तारणी तरुजा, यानी तरण तरुजा का मतलब जमुना जी के तट पर, तरवर माने वृक्ष, कौन से वृक्ष? तमाल के वृक्ष, यानी जमुना जी के तट पर तमाल के बहुत से वृक्ष इस प्रकार छाए हुए हैं कि झुके कुल सो मन पर सनहित मनो सुहाए। और जमुना जी के तट पर तमाल के वृक्ष इस प्रकार झुके हुए हैं, मन पर सनहित मनो सुहाए, मानो। देखिए इसमें जो है इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है, जिसका लक्षण है मन मानो और जनजानो। जहाँ पर मन मानो और जनजानो का प्रयोग होता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, अर्थात उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा है जहाँ उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो देखिए इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। तो हाँ देखिए भावार्थ सुनिए, झुके कुल सो मन परसन हित मनो सुहाए, यानी वे तमाल के जिसे जमुना जी के तट पर इस प्रकार छाए हुए हैं, यानी मानो वे तमाल के वृक्ष जमुना जी के जल को परसन माने स्पर्श करने के लिए झुके हुए हैं। किन्हो मुकुरमय लखत उजग सब निज शोभा, किन्हो का मतलब होता है अथवा मुकुरमय, यानी दर्पण से युक्त, दर्पणमय। देखिए कोई भी स्वच्छ जल होता है तो उसमें प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो उसी प्रकार जमुना जी का जल भी स्वच्छ है और उसमें हमारी आपकी भी छाया और उस तमाल के वृक्षों की छाया जो है उस पर जो है दिखाई दे रही, इसलिए जमुना जी को मुकुरमय कहा गया है, दर्पणमय कहा गया है। तो मुकुरमय लखत उधर की निज निज शोभा, अर्थात जमुना जी के अथवा जमुना जी के जल रूपी दर्पण में वे तमाल के वृक्ष अपनी अपनी शोभा को देखने के लिए उझक कर झुके हुए हैं। उझकने का मतलब यह है कि जैसे आदमी कहीं इकट्ठा हो देखने के लिए, तो उसमें जो अगर कोई छोटा व्यक्ति अगर पीछे खड़ा रहता है उसको नहीं दिखाई देता है तो वह पंजों के बल खड़ा होता है, तो ऐसी स्थिति में खड़े होने को कहा जाता है उझक कर खड़ा होना। कह प्रनोत जल जानी परम पावन फलोभा, कह माने अथवा। देखिए एक बात तो बताई कि उस जमुना जी के जल रूपी दर्पण में ये तमाल के वृक्ष उजग कर अपनी अपनी शोभा को देखने के लिए झुके हुए हैं। दूसरी बात तब कहता है कि अथवा कह प्रनोत जल जानी परम पावन फलोभा, अर्थात परम पवित्र फल की लोभ की इच्छा की लालच से के लोभ से, यानी वे तमाल के वृक्ष जमुना जी के जल को प्रणाम कर रहे हैं। इस प्रकार भारती हरिश्चंद्र जी ने बताया। मनु आतप वादन तीर को सिमरि सबे छाए रहत, मनु आतप वादन तीर को सिमरि सबे छाए रहत। और कभी आगे कहता है कि मानो आतप वादन तीर को, आतप माने गर्मी, यानी जमुना जी के तट की गर्मी को दूर करने के लिए, यानी एक तमाल के वृक्ष सिमट कर छाए हुए हैं ताकि
जमुना जी के तट पर गर्मी न रहे, यानी शीतलता रहे। कई हरि सेवा हित नय है, निरखि नयन मन सुकुल हाथ। अथवा कई माने अथवा होता है, किन्हों माने भी अथवा होता है, अथवा भगवान की सेवा के हित, यानी भगवान की सेवा के लिए, यानी ये सभी वृक्ष नए रहे मतलब झुके हुए हैं। निरखि नयन मन शुक्लात, यानी भारतीय हरिश्चंद्र जी तट की शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जमुना, उस समय के जमुना जी के तट की शोभा को देखकर यानी नेत्रों और मन को सुप्राप्त हो रहा है। यानी इस प्रकार से इसके छंद का रहा भाव। तो इसमें देखिए बताया, जैसे बीच में बताया कि मन मानो जन्जानु का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ पर तेज अलंकार होता है। तो देखिए यहाँ पर मनु शब्द एक बार आया है, दूसरी जगह आया है मन मातक वारंती को सिमट सबे छाए रहत, यानी इसमें भी तेज अलंकार का प्रयोग किया गया है। और देखिए तरल तनुजा तलाल तरुवर को उछाए, जैसा कि बहुत प्रचलित उदाहरण है, जहाँ पर कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस पंक्ति में पूरे में तावर्ण कई बार आया हुआ है, इसलिए अनुप्रास अलंकार स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखिए इस प्रकार से जो है यमुना छंद का एक पहला पद जो है आज बताया गया। अब इसके बाद इसके आगे फिर कल आपको बताया जाएगा।